नमस्कार फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अशुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अशुभ चिन्हों के बारे में बात की थी। ये सेकंड पार्ट है अशुभ चिन्ह का। इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ अशुभ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। जो पिछली वीडियो में चर्चा रह गई थी वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इन अशुभ चिन्हों में सबसे पहला चिन्ह है नक्षत्र चिन्ह। ये चिन्ह आपको हाथ के कई स्थानों पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस जो है एक अशुभ चिन्ह है जो कहीं पे भी बना होता है। यदि क्रॉस में कोई ऊपर ऐसे लाइन हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए तो हम उसे नक्षत्र चिन्ह कहेंगे। यदि क्रॉस में एक लाइन ऐड हो जाए तो भी हम उसे नक्षत्र चिन्ह मानेंगे। यदि इसमें बहुत सारी आर पार रेखाएं दिखाई दे तो भी ये नक्षत्र चिन्ह माना जाएगा, और सिर्फ एक रेखा दिखाई दे तो भी ये नक्षत्र चिन्ह माना जाएगा। नक्षत्र चिन्ह देखा जाए तो अशुभता का प्रतीक है, और जिस भी स्थान पर होता है उस स्थान के अशुभ गुणों को बढ़ा देता है, अवगुणों को। भाग्य रेखा पे होना नक्षत्र चिन्ह धन की बाधाओं को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। यदि चंद्र पर्वत पर हो तो ये मानसिक रोग पैदा करता है, मानसिक विकृति देता है और अन्य प्रकार की समस्या भी दिखाई देती है। दूसरा चिन्ह देखते हैं तिल। तिल हाथ के किसी भी स्थान पर होना निश्चित रूप से शुभ नहीं है। हमारे शास्त्रीय मत कहते हैं कि हाथ में तिल होना अशुभ संकेत माना जाता है। यदि तिल कहीं छिपा हुआ है हाथ में, जैसे कि उंगलियों के बीच में है, जो तिल दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा तिल अशुभ फल नहीं देगा। जो दिखाई नहीं देता हाथ में और जो दिखाई देता है उनके फल अशुभ होते हैं। किसी भी पर्वत पर तिल का होना थोड़ा ही अशुभता लेके आता है। तिल अगर हाथ में ना हो और हाथ एकदम स्पष्ट हो तो बेहतर है। यदि हाथ तिल छुपे हुए स्थान पे है हाथ में तो वो अशुभ फल नहीं देते हैं। तिल भी कई प्रकार के हो सकता है, क्योंकि तिल के रंग हैं जो अलग अलग होते हैं। लाल रंग का तिल अधिक अशुभ होता है हाथ में। काले रंग के तिल से ज़्यादा अशुभ लाल रंग का तिल होता है। नीले और लाल रंग के तिल ज़्यादा अशुभ होता है काले रंग से ज़्यादा। काले रंग के तिल आपको बहुत से हाथों में मिल जाएंगे। बहुत अधिक अशुभता नहीं देते हैं काले रंग के तिल, लेकिन लाल रंग का तिल अधिक अशुभ होता है। खासकर आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, मुख्य रेखाओं पर अगर लाल तिल दिखाई दे तो ये आघात, रोग, विशेष प्रकार की समस्याओं का संकेत देता है। इस प्रकार दूसरा चिन्ह है जाली चिन्ह। ये जाली चिन्ह है जो, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे रेखा आके ऐसे क्रॉस कर रही है तो हम इसे जाली चिन्ह नहीं कहेंगे। तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्क्वायर है ये शुभ चिन्ह है, इनमें अशुभता नहीं होती है। इस प्रकार दो रेखाएं किसी को काट रही हैं और इस प्रकार से वर्ग बना रही हैं, दो आड़ी रेखाएं और दो सीधी रेखाएं, तो अशुभता तो उनकी वैसे ही समाप्त हो गई, बैलेंस हो गया सब प्रकार से। अगर दो रेखाएं ऐसी हो तो उनकी अशुभता समाप्त हो जाएंगी। तो जाली चिन्ह क्या है? आपको ऐसी रेखा दिखाई दे और उस पर ऐसी आड़ी रेखाएं दिखाई दे तो इसे जाली चिन्ह कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से एक जाली चिन्ह बन रहा है एक अलग रूप से तो अधिक अशुभता देती है। बृहस्पति रेखा पे आपको काफी लाइनें दिखाई देती है जिन्हें हम चिंतन रेखाएं कहते हैं। जो अधिक बुद्धि से काम लेते हैं, जो अधिक चिंता करते हैं, उनके हाथ में ऐसी लाइनें होती है। और कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर आ रही हो, जाली की तरह बन रही हो, इसे जाली रेखा नहीं कहा जाएगा। ये जाली चिन्ह नहीं है, ये आपको अधिकतर हाथों में दिखाई दे जाएगा। ये किसी तरह का शुभ चिन्ह नहीं है। हालांकि ये शुभ नहीं है, हथेली में ऐसा दिख रहा है तो व्यक्ति बहुत चिंता करता है, ये अशुभता की स्थिति है, लेकिन ये अशुभ चिन्ह नहीं है। जाली रेखाएं छोटी छोटी लाइनें यहाँ बनी हुई होंगी और यहाँ से आड़ी रेखाएं ऐसे काट रही होंगी। ये स्वतंत्र रूप से आपको दिखाई दे, बहुत सारी रेखा से, अलग अलग रेखाओं से ये नहीं बनेगा, स्पष्ट रूप से स्वर दिखाई देगा। यदि स्वतंत्र आपको ये दिखाई दे या किसी रेखाओं पे बनाए दिखाई दे तो ये बहुत अशुभता लाता है। जाली ये जेल का भी दिखाता है तो ये कारावास का संकेत भी होता है। मंगल पर्वत पर ये अशुभ संकेत है, चंद्र पर्वत पर ये अशुभ संकेत है। उस पर आपको जाली दिखाई दे तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति जेल जा सकता है।
ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक कारावास में रह सकता है। जाली चिन्ह जहाँ भी जिस पर्वत पर होगा उस पर्वत को ये समस्याएं पैदा करेगा, उनके गुण को समाप्त कर देगा। बहुत अशुभ चिन्ह इसे माना जाता है। अगर आपको यहाँ पे जाली चिन्ह दिखाई दे, ऐसे पूरा बना हुआ स्वतंत्र, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को व्यापार ना करने की सलाह दी जाती है, या ऐसे व्यापार करने की सलाह दे सकते हैं जो बुद्ध से संबंधित ना हो। किसी हाथ में यहाँ पर जाली चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बार बार आरोप लगते हैं। व्यक्ति की धार्मिकता है जो गलत मार्ग पर चली जाती है। यदि किसी के सूर्य पर्वत पर चिन्ह दिखाई दे और अन्य संकेत भी दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति सरकारी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति गलत कार्य करने की वजह से जेल जा सकता है जिनके सूर्य पर्वत पर ऐसी जाली बनी हुई हो। लेकिन जाली का मतलब जेल नहीं है, जाली का मतलब है अशुभता। ऐसा कब होगा? जब हाथ में अन्य अशुभ संकेत भी दिखाई देंगे। ध्यान रखिए, जाली चिन्ह जहाँ भी होगा अशुभता लेके आएगा, बुरा संकेत देगा। यह आपकी अंगुली में भी हो सकता है। जो हाथ में हम संकेत पढ़े ये सब अशुभ चिन्हों के बारे में थे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाथ में रेखाओं के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।